हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो। यहाँ पे समझेंगे प्राइस की साइकिल को टाइम फ्रेम के हिसाब से। पावर ऑफ साइकिल्स की हम अक्सर बात करते हैं। पावर ऑफ साइकिल्स, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा रिटर्न, उतनी बड़ी छलांग। साइकिल्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में देखेंगे स्मार्ट मनी के एक्यूमुलेशन पॉइंट को, एंट्री पॉइंट को, और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज जिस स्टॉक का हम एग्जांपल लेने वाले हैं उसका नाम है सोम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी लिमिटेड। आज की डेट में आप देख रहे होंगे 249 का प्राइस और 276 का इसने हाई बनाया। लेकिन ये स्टॉक डिस्टिलरी ब्रेवरी सेगमेंट का है, रडार में क्यों आया? इसका रडार में आने के कारण है बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। ठीक एक साल पहले जब हमने आपके सामने स्टॉक को समझा था, काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी थी, और ये 6870 का प्राइस था, आप देख सकते हो क्लियरली। और आपके सामने चर्चा करने का जो विषय था वो एक ही था। ये देख सकते हो, ये स्टॉक 68 का प्राइस था, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन। उसके बाद फिर से हमने अगले महीने एक बार और चर्चा करी थी कि इस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल स्टार्ट हो रही थी, यही कारण था ये स्टॉक रडार में आया था। अब आज देखते हैं, समझते हैं, बहुत कुछ सीखने को जैसा मैंने आपको कहा मिलने वाला है आपको। जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा इसी स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप रिलेट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे पिछले साल जून के महीने में इस स्टॉक का अगर आप लेवल देखो, ध्यान से देखना, इस स्टॉक को आप तसल्ली से अगर देखो, जैसे मैंने आपको कहा ये प्राइसिंग थी 60 से 70 की रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन चल रही थी। लेकिन उससे पहले अगर आप एक्यूमुलेशन को देखो तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये इस रैली से पहले है। तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए, स्मार्ट मनी जब भी एक्यूमुलेट करता है तो आपको वो फुटप्रिंट अपने दिखाएगा बड़े वॉल्यूम्स के तौर पे। क्या? बड़े वॉल्यूम्स के तौर पे। वो ये नहीं कि 60 से 100 के लेवल का के लिए खरीद रहा है, वो भाई उसका रिटर्न आप खुद देख सकते हो, ये 60 का लेवल है और आज की डेट में 250 का लेवल ये शेयर का हो चुका है, 250 से 280 का लेवल। आप हो गया वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन, इसके एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन हमें देखने को मिला, फिर अगली रैली आई। देखिए इस पार्ट को। लेकिन समझना स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट को, व्यू एक्यूमुलेशन को। मैं आपके सामने अब वीकली चार्ट ड्रॉ करूंगा, देखिए आप देखना ध्यान से। अब स्मार्ट मनी आप बार बार कहते हो, स्मार्ट मनी कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसी चीज है जहां पे आपको वॉल्यूम दिखता है। स्मार्ट मनी मतलब मोटा पैसा, मोटा पैसा मतलब मोटा वॉल्यूम। आप देखिए बड़ा वॉल्यूम, देखिए, देख रहे हो? बस यहां पे कभी किसी प्राइस में अगर आप बॉटम पे इस तरीके से सिचुएशन देखने लगो किसी स्टॉक में, तो समझ जाना तैयारी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्टिवेटेड है। वो इस स्टॉक को धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहा है और प्राइस को ज्यादा भागने भी नहीं दे रहा। जब वो प्राइस को नीचे ला रहा है तो फिर वॉल्यूम कम है, जब वो प्राइस को ऊपर ले जा रहा है तो एकदम वॉल्यूम बन रहा है, लेकिन प्राइस कम है। और जैसी ये स्टॉक में वीकली की साइकिल स्टार्ट हुई, देख रहे हो वीकली की साइकिल, यही पावर ऑफ साइकिल्स है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट होना, उतनी बेहतरीन मूवमेंट का आपको आगे बिल्कुल नजारा देखना। आप देख सकते हो कि ये साइकिल स्टार्ट होना और कितने अर्ली स्टेजेस पे आपके सामने ये स्टॉक का वीडियो आया। जैसे मैंने आपको कहा, ये पिछले साल जून की बात है, ये जून जुलाई, देखिए यही तो लेवल था प्राइस का। और रिस्क देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अगर साइकिल की स्टार्टिंग में, याद रखें इस चीज को, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो, देखिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जरूर देखना है कि पिक्चर क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने देखा मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से हम देख रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी, एक हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ दिख रहा है। अब ये साइकिल स्टार्ट होगी तो हमें एक पॉजिटिविटी देगी, और 60-70 का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होने वाला है। देखिए मान लो आपने डीप स्टॉप लॉस 50 का 70 पे भी एंट्री का जोन लगाया, तो आप देख सकते हो क्लियरली 20 पॉइंट का रिस्क और गेन। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा कैप्चर कर लिया, इवन अगर आपने ये 70 से 140 भी कैप्चर कर लिया तब भी आपको यार वाह,
डबल हो गया। देख रहे हैं इस पार्ट को, ये नहीं कि बस 70 से 140, अभी 240 का भूल जाइए, अभी इस जोन को समझिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो पावर ऑफ साइकिल्स आपने समझी कि नहीं समझी। देखिए, तो वीकली की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई। जनरली हम क्या कहते हैं, वीकली की साइकिल, डेली की साइकिल, इन्हीं की बात करते हैं। कहते हैं स्टॉक को मोमेंटम में आने दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से गिर रहा था, अब मोमेंटम में आया। देखिए यहीं पे इसका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रेंज शिफ्ट हो चुकी थी, और ये एक पॉजिटिव मोमेंटम, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैं कहूंगा। अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इसको देखो, जैसा पहले भी चर्चा किया गया था, अगर आप पुरानी वीडियोस को भी देखोगे तो यही चर्चा यहाँ पे थी। ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक चल रहा है, ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक चल रहा है, और ब्रेकआउट में वॉल्यूम था, पुल बैक देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा ब्रेकआउट में वॉल्यूम था और पुल बैक में गायब था। ये अगेन, अब देखिए इसमें एक वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी कई चीजें बता दी गई है। एक तो वॉल्यूम के बारे में, एक ब्रेकआउट और पुल बैक के बारे में, एक साइकिल के बारे में, और आप देखिए और एक ये लिक्विडिटी जोन के बारे में। भाई लिक्विडिटी जोन है तो भाई प्रॉफिट बुक करना बनता है, फिर आगे दोबारा स्टार्ट होगा तो और बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कई चीजें, छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, साइकिल्स, वॉल्यूम, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी चीजें, आरएसआई का रेंज शिफ्ट, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि नई है, ये रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं। और प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, प्राइस एक्शन की जो सीरीज है, इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें काफी डिटेल में आपको समझाई गई है। इसको देखिए, साथ में आपको हमेशा एक एक्सरसाइज कही जाती है। देखिए माइंडसेट रेडी रखने के लिए, माइंडसेट को प्रिपेयर रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए माइंडसेट आपका बनेगा प्रैक्टिस के साथ। आपने कहा भाई मुझे करना है, तभी आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। माइंडसेट रखना है पॉजिटिविटी का, माइंडसेट रखना है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। कैसे नहीं होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने की प्रैक्टिस, आपको क्या हुआ। अब प्रैक्टिस में क्या करना है, प्राइस एक्शन की सीरीज तो आप देखते रहिए, उसमें बेसिक्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जो आपको बताए जाते हैं 4 टाइम फ्रेम। कितने टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम। और जैसे अब ये वीकेंड है आपके सामने, तो अभी क्या है, फ्राइडे के जो टॉप के 50 स्टॉक्स है गेनर वाले, उनको उठा लेना है, उनके ये 4 टाइम फ्रेम देखने। और अब ये वीकेंड के, ये डे एंड तो है ही है, जो फ्राइडे के देखोगे, ओवरऑल वीक का, वीकली कैंडल के हिसाब से जब आप देखोगे तो वीक एंड के भी 50 स्टॉक्स उठा लेने हैं। तो कुछ स्टॉक्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो अगर अलग अलग मान के चलते हैं तो 50 स्टॉक टोटल 100 स्टॉक्स आपके पास हो जाएंगे। 4 चार्ट देखोगे तो 400 चार्ट आप वीक एंड पे देखते हो। 400 चार्ट कम नहीं होते हैं ये, इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज बार बार कही जाती है। और जनरली होता है क्या, मार्केट में लोग मेहनत यानी कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, लोग अवॉइड करते हैं इस चीज को। और यही अगर आप देखोगे कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। पिछले 3 महीनों के अंदर मार्केट ने धमाल मचाया। मार्च एंड से लेके अप्रैल, मई और अभी जून में मार्केट ने बहुत पॉजिटिविटी आपने देखी होगी। और किस तरीके से अगर आप हमारी प्राइस एक्शन सीरीज को देखोगे या रेगुलर वीडियोस को मार्च से देखोगे तो आपको किस तरीके से पहले छोटे टाइम फ्रेम आवरली पे जाके स्मॉलर टाइम फ्रेम का हेल्प लेके आप देख सकते हो कि मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। उसके बाद आप देखो डेली टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव साइकिल जो अभी ये वीकली में हम दिखा रहे थे, डेली टाइम फ्रेम में साइकिल बनने लग गई थी। कोई ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात होती है कि अगर प्लान फेल हो जाए तो रिस्क कितना है, बस ये समझ लेना। ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मोमेंटम के साथ, साइकिल के स्टार्टिंग के साथ लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज साइकिल की स्टार्टिंग में ही बनती हैं। और वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ जरूर आएगा और प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। देखिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे, कमेंट के थ्रू बताते रहिए क्या आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली उसका सीधे सीधे इंपैक्ट आपको, उसका सीधे सीधे फायदा आपको ही मिलने वाला, डायरेक्ट इंपैक्ट है उस प्रैक्टिस का आपके लिए। देखिए आप कितने हजारों लाखों रुपए देके कोई भी कोर्स कर लीजिए, यहाँ पे तो कोई ऐसा हजारों लाखों रुपए तो देने नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो रियल इंपैक्ट है, जो आपके माइंड सेट को प्रिपेयर करके, आपको माइंड को प्रिपेयर करके जो कॉन्फिडेंस लेके आएगा, वो प्रैक्टिस ही लेके आएगी। चाहे अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को उठा लीजिए, उसके 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट आवरली इनके चार्ट्स को हर दिन देखना स्टार्ट कर लीजिए 6 महीने तक, तो जरा देखिए कैसे नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस के बारे में देखिए अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहिए कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।